अगर आपने कल का मेरा 5 मिनट चार्ट का एलियट वेव एनालिसिस देखा और अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था 26,119 विल बी एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, जहां पर कि एक्सपेंडेड फ्लैट सपोर्ट लेगा और उसके बाद मार्केट को ऊपर की ओर जाना चाहिए। तो आज मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही किया। अभी तक 26,119 को रिस्पेक्ट किया है। तो अब ये जानना इम्पॉर्टेंट होगा, क्या मार्केट आगे भी इसको रिस्पेक्ट करेगा और ऊपर की ओर जाके न्यू हाई बनाएगा, या फिर ये नीचे ब्रेक करके इस गैप को भरेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। आज सुबह मार्केट ने एक बाउंस दिया और हाई बनाया 26,236.40 का, लेकिन ये ऊपर टिका नहीं और नीचे की ओर आया। आखिर क्या हुआ? क्या हमने जो एनालिसिस किया था मार्केट ने उसको अप्रूव किया? यस। इसमें थोड़ा सा चेंज है। ये ए सही है, बी आपको यहां करना होगा और फिर ये सी इस तरह से खींचना होगा। क्या हुआ है देखिए, आप फिर से याद कीजिए 18 दिसंबर से हमने कहा था ये वेव वन वन, इसके बाद टू और दो रन एवे गैप्स आपको जो दिख रहे हैं ये थ्री का माइक्रोवेव थ्री का हिस्सा है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये आपको इस माइक्रोवेव थ्री का पार्ट है। इसके बाद यहां से वेव फोर का करेक्शन शुरू हुआ। ये देखिए ए, ये बी, हमने यहां से बी कहा था और सी नीचे की ओर जाएगा, लेकिन मार्केट बी को थोड़ा सा और कंसोलिडेट किया मार्केट ने। इसको देखिए, वे बी किस तरह से हुआ। यहां से ये ए, बी और सी। एक मिनट, इसको और छोटे फ्रेम में देखिए, ए, बी और सी, इस तरह से ये बना बी। और उसके बाद ये वेव सी है। वेव सी हमेशा 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पे आप देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरह से बनना है। तो ये इसको आपको ध्यान से देखना होगा। जो मुझे लग रहा है वो इस तरह से है और इस तरह से ये कंप्लीट होगा वेव फोर। यहां पे देखिए, ये जो मैंने आपको लाइन खींच के दिखाया हुआ है ये वेव ए का लो है 26,119। चूंकि ये एक्सपेंडेड फ्लैट है तो वेव सी वेव ए के लो के लेवल में सपोर्ट लेना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज है, एक गाइडलाइन है कि वेव फोर का करेक्शन प्रीवियस स्मॉलर वेव फोर के लेवल तक या उसके रीजन में आता है। अकॉर्डिंग टू एलियट वेव प्रिंसिपल written by Frost and Priester, guideline for the depth of corrective waves says the primary guideline is that corrections, especially when they themselves are fourth waves, tend to register their maximum retracement within the span of travel of previous fourth wave of one lesser degree, most commonly near the level of its terminus. इसका मतलब क्या होता है कि डेप्थ ऑफ करेक्टिव वेव्स का जो गाइडलाइन है ये कहता है कि करेक्शन
स्पेशली अगर ये वेव 4 जैसे यहाँ वेव 4 है का हो, तो ये यूजुअली अपने से पहले जो कि 1 डिग्री लेसर वाला वेव 4 है, इसके टर्मिनस माने जहां पर ये एंड होता है उस लेवल के आसपास तक ये रिट्रेस करता है। तो यहां एक्सपेंडेड फ्लैट है, फ्लैट हो या जिगजैग हो, वेव 4 का लेवल अपने से 1 डिग्री कम जो प्रीवियस वेव 4 है उसके टर्मिनस जहां पर ये अंत समाप्त होता है, जहां इसका अंत होता है उसके आसपास तक आता है। ये इसका मतलब है। और आप इसमें देखिए हमने जो फ्रैक्टल काउंट किया है वे बी जो है यहाँ थोड़ा सा कम्प्लेक्स बना दिया। हम लोगों को कल लग रहा था ये यहीं पर ए बी सी ऐसे हो रहा था, लेकिन ये देखिए ए बी सी कल से आज के काउंट में थोड़ा ये डिफरेंस हो गया। और ये वेव सी इज ऑलवेज 5, तो ये देखिए 1 2 और 3, इस 3 में आपको 5 सब वेव्स दिखेंगे। 4 एंड 5 लगता है कि ये 5 इस जो मैंने येलो एक रेंज आपको खींच के दिया है इसके आसपास तक आएगा, जो कि 26,100 से लेके 26,130 के बीच में होगा। क्योंकि ये एग्जैक्ट लेवल नहीं, ये वेव 4 आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये आपको दोनों तरीके से लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट एक जोन है जहां वेव 4 को सपोर्ट लेना चाहिए। और उसके बाद आप जानते हैं ये वेव 4 है, तो वेव 5 मार्केट को ऊपर की ओर ले जाएगा। अगर हमारा वेव काउंट अभी सही है और मार्केट इसको अप्रूव कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जहां वेव 4 का करेक्शन समाप्त होगा। इसके बाद वेव 5 ऊपर जाएगा। फिर जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया हुआ है, वेव 5 1 2 3 4 5 इस तरह बनेगा, तो ये इम्पल्स कहलाएगा। जिसमें कि वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में नहीं आता है, लेकिन ये डायगोनल भी हो सकता है जिसमें वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में एंटर करेगा। लेकिन डायगोनल में भी वेव 4 कभी भी वेव 2 के नीचे नहीं आता। तो एक समरी करते हैं, आज हमने क्या देखा क्या सीखा। ये 18 अगस्त से 5 मिनट चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस दिखा रहा है कि ऊपर की ओर एक इम्पल्स जा रहा है। वेव 1 वेव 2 वेव 3, ये वेव 3 जो है 1 2 3 4 5 सब वेव बनाया है। फिर वेव 4 ने लगभग अपना करेक्शन कंप्लीट कर लिया है एक्सपेंडेड फ्लैट के रूप में। ए बी एंड सी, सी में 5 सबवेव स्ट्रक्चर होगा और इसमें 4 कंप्लीट है, 5 भी लगभग हो ही गया है, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। और इसमें हमने डेप्थ ऑफ करेक्टिव वेव्स के बारे में जाना, जो ये बताता है कि वेव 4 का करेक्शन अपने से पहले बने हुए 1 डिग्री छोटे वेव 4 के टर्मिनस के आसपास तक होता है। तब ये यहाँ पर अगर वेव सी कंप्लीट होगा इस वेव 4 का, तो इसके बाद वेव 5 मार्केट को ऊपर की ओर ले जाएगा, जो कि इम्पल्स हो सकता है या डायगोनल हो सकता है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन चाहते हैं सीखना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।